एक बार एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर काम के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे लगा कि चलो थोड़ा रास्ता पूछ लेता हूँ कि कितनी दूर वो जगह है। तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उसको रोका और पूछा कि भाई कितना और मुझे जाना पड़ेगा, मुझे इस जगह जाना है। तो उसने रास्ता बता दिया उसको, पर उसने कहा भाई जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। उसने कहा हाँ बोलो। उसने कहा आपके पास से बहुत एक अजीब सी गंध आ रही है, किस चीज़ की गंध है? तो पहले तो उस व्यापारी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या कैरी कर रहा हूँ जिसकी गंध है। फिर उसे ध्यान आया कि हाँ जब मैं घर से चला था तो माँ ने मुझे कुछ फल दे दिए थे रास्ते के लिए कि भाई ये भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। उसने कहा मैंने वो खाए नहीं, शायद वो सड़ गए होंगे। उसने थैला खोला और बहुत वो जो फल थे बिल्कुल वाकई में सड़ चुके थे। तो उसने कहा कि आपको ध्यान नहीं, इतनी देर से ये गंध आपके साथ चले जा रही है और आप इसे धो भी रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको हटा दो, क्योंकि अब तो ये खाने लायक तो बचे नहीं है। तो उसने कहा बात तो सही है। उसने उस व्यक्ति की बात मानी और वो फल वहाँ पे छोड़ दिए। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा। चलते 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 उसे लगा कि पता नहीं अभी भी कितना दूर है। चल रहा था तो सामने से और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब कर रहे थे। एक व्यक्ति उसके पास आके रुक गया, उसने उसको भी रोक लिया। उसने कहा भाई जी एक बात बोलूं? उसने कहा हाँ तुम भी बोलो। उसने कहा आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? उसने कहा अब क्या महसूस हो रहा है? उसने कहा आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और आप इतना जोर लगा लगा के चलते जा रहे हो, आप थक नहीं गए इन बेड़ियों के साथ साथ में? उस व्यक्ति ने देखा नीचे, वाकई उसके पैरों में बेड़ियां थी और उसने कहा ये तो खुली हुई है, झटकोगे तो निकल जाएंगी, क्यों जबरदस्ती आप इन बेड़ियों को ढोए चले जा रहे हो? उसने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। उसने वो वहां से हटा दी और वो व्यक्ति आगे चला गया। वो व्यक्ति पहुंच गया अपनी मंजिल पे। अब क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हम भी अपने साथ जीवन में धो रहे होते हैं। जैसे कि अभी कुछ हम एक्टिविटी कर रहे थे तो मैंने कुछ शब्द सुने, लाइक बैक बेंचर किसी ने बोला था, किसी ने नॉटी बोला था, राइट? तो आई वुड नॉट कैरी दिस अभी, तो शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लेबल्स होते हैं जो हम अपने ऊपर हमें दे दिए जाते हैं, जैसे कि चैटर बॉक्स, नॉटी, मिसबिहेव। कुछ अच्छे भी होते हैं, गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, सिंसियर और न जाने कितने ही अनेक लेबल्स हमारे साथ आते हैं। अब ये लेबल्स भी हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? धो ही रहे होते हैं, राइट? एंड व्हाट हैपेंस विद दीज लेबल्स इज दैट वी have a dream or a goal that becomes too heavy for us to carry. And when we are not able to fulfill that, we not only let ourselves down, but we feel and think that we are letting our parents, our teacher, our educators, our loved ones also down. And that becomes too much for us. क्या आपके पास भी ऐसे कुछ लेबल्स हैं जिनको आप अभी तक धो रहे हैं और आपको लगता है कि आपको याद भी नहीं और वो आपको वे डाउन कर रहे हैं? Any labels you think you're carrying with you still? The elder siblings in the house always carry label of being responsible. Very good, very good. Any other person can say any other label that you are carrying with you? Angry bird. Angry bird. Angry bird. Okay, okay. हमारे बिहार में कहा जाता है कि बेटा सब बहुत नालायक होता है और बेटियां घर की शान होती वेरी गुड सर, ये भी होता है। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो हम अपने साथ अनजाने में ढोए जा रहे हैं, जिनका आज के टाइम में हमारे साथ कोई भी रेफरेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है। होता क्या है, ओवर द टाइम वी थिंक वी हैव लेट ऑल ऑफ दिस गॉन, कहीं पीछे छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। बट द क्वेश्चन इज दैट सो? Have we really let them gone by, or are we still carrying them? So what happens is that I also had such a goal and a dream which I was carrying with myself, जो मेरा नहीं था, किसी और का था, किसी और से मुझे दिया गया था, कहीं और से मुझे मिला था और मैं बहुत लंबे समय तक उसके साथ रही, उससे लड़ी भी। And
मैंने अपने अंदर एक जंग लड़ी, एंड दैट इज द टॉपिक दैट आई चूज टुडे, दैट इज द वॉर विद इन। इन these dreams which remain full unfulfilled, ये हमारे साथ एक काश की तरह रह जाते हैं। What if I have done more? What if I have not done more? Right? And therefore we keep on moving with this kash and what if in our lives. तो ऐसा ही एक काश मेरे साथ भी था। And what happens, मुझे लगा बहुत पीछे छोड़ दिया, रह गया, आगे बढ़ गए। But what happens is someone else starts telling their story ना, it gets triggered. वो वापस कहीं जाग जाता है हमारे अंदर। And turn, what happens? All those memories come back to us. Like 15-20 साल पहले जैसे मूवी में दिखाते हैं, पीछे का पूरा सीन और दृश्य हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है, और एक कोई बॉलीवुड का गाना बैकग्राउंड में बजना भी शुरू हो जाता है। और जब मेरे साथ ऐसा होता है, तो मुझे जो गाना अक्सर सुनाई किया करता था, वो था आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में भी अकेले हैं। तो इस तरह बहुत सारे और गाने होंगे कि जब आप लोगों को वो मोमेंट याद आया होगा जब मैं ये अपनी कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रही थी। हाँ या ना? अगर हाँ तो आप हाथ खड़ा कीजिए कि यू ऑल्सो हैड अ फ्लैशबैक ऑफ एनी सच मोमेंट। बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सेफ जगह है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, यहाँ कोई किसी को लेबल नहीं करता। एंड दैट इज द रीजन आई हैव चोजन दिस टॉपिक, द वॉर विद इन, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेरे अंदर भी ये जंग चली। So as a child, I was sincere, जो मैंने लेबल यहाँ लगाया था, I was disciplined and I was intelligent. But उससे हुआ क्या? बहुत सारी expectations आ गई मेरे ऊपर, and I was the first one in my generation. So being the first one in my generation, it was only the spotlight and the love that I got, but I had to carry a lot of expectations also along with me. And I did my best to fulfill those expectations. मैं काफी टाइम तक उन expectations को पूरा करने के लिए लगी भी रही, मैंने जद्दोजहद भी किया। But then there came a point where I literally got tired, and I asked myself, till when do I want to do this? मैं कब तक इसको इस तरह से कैरी करना चाहती हूँ? I know the elders had the best of interest for me. They loved me, they wanted best for me. But it was about them. It was not about me, what I wanted. So I stopped, I paused, and I asked myself, that Kavita, till how long do you want to be like this? And when I asked that, something inside me shifted. I stopped comparing, I stopped pushing myself, and the war within me stopped, and I felt at peace. So at this point of time, let me ask you, क्या करेगा करोड़पति कितने लोगों ने देखा? सबने देखा? यहाँ काफी लोगों ने नहीं भी देखा। खेला भी है? ओके। तो कौन करेगा करोड़पति में एक सुशील कुमार जी आए थे, जो 5 करोड़ रुपए जिन्होंने जीते थे। याद है? तो हुआ क्या? He won ₹5 crore within few hours. And that is the dream of so many people out there. But what happened gives us a lesson to be learned. वो 5 करोड़ रुपए उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। He started going out, he went for interviews, he started different professions, he started helping people. But it was all about others, it was not about him. And he started feeling the weight of being the crorepati genius, and he couldn't keep up to that. So he went into drinking, into debt, and a straight marital relationship, and he just could not cope up with it. Then he also paused, he also stopped, and then after a year of struggles, he came back to his sanity. He stopped smoking, he stopped drinking, and he went back to his roots, what he used to do earlier. क्या करते थे? वो पहले भी टीचर थे और वो बाद में भी टीचर ही बने और उन्होंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। So why I was sharing this story of Sushil Kumar here is because it happens with all of us.
We become something and then we are expected to become something else. Story of Honey Singh is also like that. Story of Honey Singh. Story of singer Honey Singh is also like that. तो ये किसी एक जन की कहानी नहीं है एक्चुअली, ये वॉर हम सबके अंदर चल रही होती है. And this is not only about people who are in the eyes of public. It is also for the people who are working professionals. Neha, I changed the name. This is the real story of one of my clients. Now Neha is a very dignified corporate professional. She is very articulate, she is intelligent, she is hardworking. But still somewhere she has the cash moment inside of her. And she is trying hard to be that CEO of that organization. She is giving interviews after interviews, but हो नहीं रहा. And then she is comparing herself to her husband, who is already a CEO, and she thinks she is less than him. And in this struggle, there's one more painful thing that she is going through. She is experiencing the distance between her and her teenage daughter. That is another level of war that she is fighting within her. And she thinks, am I enough for my daughter? Am I present for my daughter? Am I doing what is required to be done? And this is also a war within us. This is a war between. This is not about failure. This is a war of expectations. Expectations between roles and identity. Expectations of desires. And ऐसी जंग, स्पेशली हम औरतें हर रोज हर पल कहीं ना कहीं किसी लेवल पे किसी डिग्री पे अपने अंदर लड़ रही होती है. Men be on some point of time. मैं भी on some point of time. Yeah. यहाँ पे कोई बायस नहीं है, बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो स्टडीज ये कहती हैं औरतें ये जंग ज्यादा लड़ रही होती हैं एज कम्पेयर टू मेन. And why this happens? Why are we fighting such wars inside our heads? Not because we are weak, not because we can't do things, but because we are in a habit and a pattern of seeking approval from others. We want that applause from others. We never pause and stop and applaud and go back on our own back. क्यों? क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं, इसलिए हमें कभी आया भी नहीं. And that is why we keep on carrying this. And we keep on chasing the dreams that do not belong to us but belong to someone else. Could be our parents, could be our relatives, could be our teachers, could be, बहुत कुछ हो सकता है. But the important part is that failure is not the enemy. Failure is not the culprit. Culprit कोई और है. क्या है वो culprit? Fear of being judged. And by whom? Even by your own people sometimes. By By yourself. society. By yourself. By your own self. That is the biggest fear. That is the biggest fear of being judged. We get influenced by the psyche of others. And that's where we start feeling the fear. We compare ourselves with others. It's the No? psychic of others that get impacts us. Right? That is also there. Yeah. And the fear of like being judged by ourselves. Yeah. You've written we chase dreams that don't belong to us. तो किसी ने डाल दिया कि हाँ. तुम ऐसे होने चाहिए थे, तो उनकी साइकिक से हम इफेक्ट हो जाते हैं. Exactly. ये शुरू ही वहाँ से होता है. किसी और की expectations, किसी और के सपने को अपना सपना बना लेते हैं और लग जाते हैं जद्दोजहद में उसको पूरा करने के लिए. And that is the real war that is going inside of us. Right? And in doing all of this, what are we doing? We are not only carrying this war within us, we are passing it down. To whom? To our own children. हम तो जो बने सो बने, हमने जो किसी और की साइकिल को अपना साइकिल बनाया, अब हम अपने बच्चों को भी वही पास ऑन करते हैं. Because what will be pour from the jar, जो उसके अंदर है, वही हम सामने वाले को देंगे. Right? But
Is this what we all want to do as parents? Then what we need to do is, we need to stop. We need to take a pause. We need to breathe. Thank you for doing that. Because the children do not inherit only our genes, they are observing us. They are inheriting the way we are handling everyday situations. They are seeing us how we are handling the difficult situations, the successes and the failures. And that is what they are learning from us. But if we do not want to make a carbon copy of ourselves, we need to stop and change something inside of us. So at this point of time, I would like to do an activity with you. आप सबके पास मोबाइल फोन है? गैलरी है? फोटो गैलरी? गैलरी में अपनी अपनी सोलो फोटोग्राफ भी होंगी। हाँ बहुत है। उसमें से बेस्ट ढूंढ लीजिए अपनी एक। आज की कल की कब की भी आपको बेस्ट लगनी चाहिए, आपके लिए होनी है। I will request everybody, कुछ भी चलेगा। Very good. अब करना क्या है पिक्चर के साथ? Look into your own eyes. In the picture, look into your own eyes and ask yourself, am I still carrying something that does not belong to me? Just take few seconds to really reflect on the question that I just asked. And really think on it. Am I still carrying someone else's dreams with me? And if yes, if no, very good, brilliant. Pat your own back for doing that. Right? But अगर अभी भी कहीं भी किसी कोने में कुछ भी हिट हो रहा है, then ask for how long do I want to do that? And why? And what will happen if I stop carrying that dream of someone else, making someone else's reality my reality? How will my life change? वो सड़े हुए fruits. सड़े हुए fruits, वो पैरों की बेड़ियां, अगर अभी भी हैं unconsciously हमारे साथ, so this is the moment. Please free yourself from them. And I would like to leave you with this thought, that failure does not define you. Failure need not be written. Failure is just a failure. Let it be. Thank you so much for listening. First attempt in learning. That's about being failed. First attempt in learning. Thank you, teacher.